हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने अपना पहला टेक मीडिया ब्रांड टेकयोरकर स्टैब्लिश किया। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे मैंने टेकयोरकर को स्टार्ट करने के 3 से 4 महीने के भीतर 1,70,000 मंथली पेज व्यूज तक पहुंचाया। तो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। दोस्तों, जब मैंने टेकयोरकर स्टार्ट किया था तो मैं उस पर टेक न्यूज लिखा करता था। फिर मुझे आइडिया आया कि इस पे ऐप राउंडअप्स लिखने चाहिए, तो मैं वो करने लगा। फिर मुझे लगा कि इस पे स्मार्टफोन कंपेरिजन करने चाहिए, तो मैंने वो भी ट्राई किया। बट इन तीनों में से कुछ भी मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। तो मैं हमेशा इसी हंट में रहता था कि कुछ ऐसा कंटेंट आइडिया मिले जिससे कि मुझे भी ट्रैफिक आए। फाइनली मेरा हंट पूरा हुआ 24 दिसंबर 2018 को। उस दिन Xiaomi ने चाइना में अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था। उस स्मार्टफोन में उन्होंने मीडियाटेक का एक प्रोसेसर यूज किया था, Helio P35। वो पहला स्मार्टफोन था जिसमें वो प्रोसेसर आया था। जब मैं वो स्मार्टफोन का न्यूज लिख रहा था तो मुझे पता चला कि इस प्रोसेसर के बारे में ज्यादा किसी साइट ने कवर नहीं किया है। तो मुझे पता नहीं कहां से आइडिया आया, मैंने Helio P35 को उस टाइम के काफी पॉपुलर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 636 के साथ कंपेयर कर दिया। जैसे ही मैंने कंपैरिजन करके आर्टिकल पब्लिश किया, उसके थोड़ी ही देर बाद जब मैंने एनालिटिक्स चेक किया तो मैंने देखा कि उस आर्टिकल पे विजिटर्स आ रहे हैं। ऐसा मेरे लिए पहली बार था, क्योंकि उसके पहले मैं काफी आर्टिकल लिख चुका था, लेकिन कभी भी कोई आर्टिकल लिखने के जस्ट बाद ट्रैफिक नहीं आता था। तो मुझे लगा कि ये चीज वर्क कर रही है। फिर मैंने उस रेंज के जितने भी और प्रोसेसर थे, स्नैपड्रैगन 660 या फिर स्नैपड्रैगन 625, उन सभी के साथ कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उस दिन लेट नाइट तक सारे कंपैरिजन कंप्लीट किए और 24 दिसंबर 2018 को मेरी वेबसाइट पे पहली बार 50 से ज्यादा विजिटर्स आए। अगले दिन वो नंबर बढ़ के 300 हो गया। उसके अगले दिन हमें 400 विजिटर्स आए। इतना सडन ग्रोथ देख के मैं और मेरे दोस्त काफी खुश थे। दिसंबर महीने में जो हमारा ओवरऑल ट्रैफिक था वो लगभग 2000 विजिटर्स का था। नवंबर में हमें सिर्फ 200 विजिटर्स आए थे और वहां से हमने 2000 विजिटर्स का मार्क टच किया था। लगभग 10x ग्रोथ हुई थी। इसके बाद हमें आइडिया लग चुका था कि ये जो प्रोसेसर का कंपेरिजन है ये काफी वर्क कर रहा है। तो हम यही देखते रहते थे कि अगला कौन सा फोन आने वाला है और उसमें कौन सा प्रोसेसर रहेगा। जहां बाकी सारे टेक मीडिया ब्रांड ये देखते थे कि कौन सा फोन आ रहा है या फिर बाकी कौन से टेक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारा ध्यान सिर्फ इसमें था कि कौन से नए एसओसीज लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में। तो ऐसे ही मुझे एक दिन पता चला कि सैमसंग इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन सीरीज लेके आ रहा है, M सीरीज, और उसमें जो स्मार्टफोन्स होंगे उनमें Exynos 7904 प्रोसेसर होगा। तो मैंने क्या किया कि उस रेंज के सैमसंग के जितने प्रोसेसर थे उनके साथ, क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ, मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन क्रिएट कर दिया। और जिस दिन सैमसंग ने फाइनली अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, उस दिन हमारी वेबसाइट पे 5000 से ज्यादा विजिटर्स आए। एक नई वेबसाइट के लिए जो सिर्फ अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, एक दिन में 5000 विजिटर्स लाना एक बहुत बड़ी बात थी। हम काफी एक्साइटेड थे इस ग्रोथ को देख करके, और इसके बाद हम और भी नए आर्टिकल्स पब्लिश करने लगे। और ओवरऑल जनवरी में हमें 20,000 विजिटर्स आए। 2000 से अब नंबर 20,000 पे पहुंच चुका था। हमने लगभग 10x ग्रोथ एक महीने में किया। अब इसके बाद हम और ज्यादा प्लान करने लगे कि फरवरी महीने में कौन से फोन्स आने वाले हैं, उसमें कौन से प्रोसेसर होंगे। हमने उसकी पूरी एक लिस्ट तैयार की। फिर हमें पता चला कि 28 फरवरी को Xiaomi, सैमसंग और भी टेक कंपनीज का स्मार्टफोन लॉन्च है, जिसमें एक ही दिन में 3-4 नए फोन्स लॉन्च होंगे। तो हमने उस दिन के लिए पहले से ही प्लान किया। जो भी फोन्स आने वाले थे उसमें कौन से प्रोसेसर हो सकते हैं, पहले से अंडरस्टैंड करके हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए। जिस प्रोसेसर के साथ उस दिन फोन्स आने वाले थे उन सभी का हमने बहुत सारा कंपैरिजन कर दिया था, और इसके कारण हमें 28 फरवरी 2019 को एक दिन में 15,000 से ज्यादा विजिटर्स आए। इस ग्रोथ को देख के लग रहा था कि फाइनली हमारा भी टेक मीडिया ब्रांड अब ग्रो हो सकता है। ओवरऑल फरवरी महीने में हमारा जो ट्रैफिक का नंबर था वो 50,000 से भी ज्यादा था। हमने लगभग 52,000 विजिटर्स लाए थे, और इन कंपैरिजन टू जनवरी ये नंबर ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हायर था। फिर ऐसे ही हम और नए प्रोसेसर का कंपैरिजन करने लगे, और मार्च महीने में हमें लगभग 1,25,000 विजिटर्स आए। उस महीने जो हमारा पेज व्यूज का नंबर था वो लगभग 1,70,000 था। तो इससे मुझे एक बात पता चल चुका था कि बाकी लोग जो कर रहे हैं, अगर मैं भी वही करूं तो मेरा ब्लॉग नहीं चलेगा। अगर मैं कुछ नया करता हूं, टेक में ही कोई एक ऐसा सब टॉपिक लेके आता हूं जिसपे ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, तो मैं सर्वाइव कर सकता हूं। तो अगर आप भी एक नए ब्लॉगर हैं और आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो ये एडवाइस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने नीच में आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे कौन से सब टॉपिक्स हैं जो कि अनटैप्ड हैं, जिनको बड़ी वेबसाइट ने अभी तक कवर नहीं किया है। अगर आप वैसा कुछ कवर कर सकते हैं तो आपको ट्रैफिक लाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी भी वेबसाइट काफी नई थी और हमने कंटेंट लिखा और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। दोस्तों, अभी तक मैंने बताया कि हमें काफी सक्सेस मिल रहा था, लेकिन अप्रैल 2019 हमारे लिए अच्छा नहीं था। हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक अप्रैल में काफी डाउन हुआ। गूगल ने हमारे जो भी पेजेस हमारे रैंक थे उन
उन सभी को गूगल ने डी रैंक कर दिया। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमने ऐसा क्या किया है कि हमारी वेबसाइट डाउन रैंक हो रही है। बाद में मुझे समझ आया हमने एक मिस्टेक किया था जिसके कारण साइट डाउन हो रही थी। अगले वीडियो में बताऊंगा कि हमने ऐसी क्या गलती की थी जिससे कि हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक अगले 3-4 महीनों में घट के फिर से 20-30 हजार विजिटर्स पे आ गया। तो अगर आप वो जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि ब्लॉगिंग करते हैं। और फिर मैं आपसे जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।